दोस्तों अभी एक दिन पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि अगर हम रूस से जंग हारे तो फिर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा, दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह हो जाएगा। रूस के मिसाइल हमले में 17 लोगों की मौत भी हुई थी अभी एक दिन पहले ही। और इसी बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया भर में तीसरा विश्व युद्ध होना पक्का है। बीबीसी न्यूज चैनल से बात करते हुए यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस से आर्थिक मदद से जुड़ा बिल भी पास करने का आग्रह किया है। अब देखा जाए तो आजकल दुनिया में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, जहां एक तरफ हाल ही में आपको पता होगा ईरान व इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा और इससे कई साल पहले से ही यूक्रेन रूस के बीच जंग चल रही है। इजराइल हमास गाजा का मामला तो आपको पता ही होगा। तो इन्हीं वैश्विक टेंशन के बीच अब एक खबर ये भी आती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने का भी डर है, क्योंकि गाजा में वॉर क्राइम का आरोप लगा इन पर। इजरायली पीएम ने अब ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों से भी मदद मांगी है। अभी एक घंटे पहले की लेटेस्ट न्यूज ये है कि ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर पर भी इजराइल ने हमला किया। पेरिस में ईरानी कॉन्सुलेट में घुसा शख्स भी गिरफ्तार हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर डाला। यूएन में फिलिस्तीन की सदस्यता पर भी अमेरिका ने वीटो प्रस्ताव लाया और यूएनएससी में 12 देशों के समर्थन के बावजूद ये प्रस्ताव खारिज हुआ। इजराइल बोला कि ये शर्मनाक प्रपोजल था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में एक और बड़ी खबर यह है कि आज केन्या के मिलिट्री चीफ की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। 9 और लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति रूटो ने देश में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की। बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं तीसरे विश्व युद्ध की। तो इसको लेकर चिंता और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी कुछ यही कहती है। देखिए, इजराइल और ईरान की लड़ाई से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी डरा रही, क्योंकि 9/11 का हमला और कोरोना संकट, ये दोनों भी इनकी भविष्यवाणियां थी जो सच हो चुकी हैं। और अभी इस साल 2024 के लिए नेत्रहीन बाबा वेंगा ने भले ही दुनिया नहीं देखी, लेकिन उन्होंने कई ऐसी भविष्य के बारे में बातें बताई जिन बातों ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। फिर चाहे अमेरिका का 9/11 का हमला हो या कोविड वायरस की महामारी, बाबा वेंगा ने जो भी बताया लगभग अधिकतर बातें सच साबित हुई। इसलिए अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? अगर ईरान इजराइल की वजह से नहीं भी हुआ विश्व युद्ध, तो भी 2 महादेश इस जंग की शुरुआत कर सकते हैं, और वह है रूस यूक्रेन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबर आ रही कि तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका और चीन की जंग से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि वैश्विक समीकरणों के हालात भी कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। और यूक्रेन के पीएम ने जब कल खुली धमकी दी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की, उसके बाद अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान समेत दुनिया की कई सरकारें टेंशन में आ गई। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया के कई सारे देश बिल्कुल सफाया हो जाएंगे। और ये तीसरा विश्व युद्ध कितना भयानक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब एआई से इसकी तस्वीरें बनाने को कहा गया तो इन तस्वीरों को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। चाहे ईरान इजराइल या रूस यूक्रेन की जंग, किसी भी वजह से तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू हुआ तो हालात कुछ ऐसे होंगे। एआई की तरफ से ये भयानक तस्वीरें शेयर की गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में चारों तरफ कितनी तबाही मच जाएगी। त्राही मच जाएगी। दुनिया के हर देश, हर सरकारें फिर ये नहीं सोचेगी कि किसी देश के नागरिकों पर भला क्या बीत रही है, क्योंकि आप और हमसे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन सरकारों को बस जीतने से मतलब है और वो जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, हम सबकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दुनिया में ऐसे हालात ना बने, क्योंकि पहले से ही दुनिया पहला और दूसरा विश्व युद्ध झेल चुकी है। 2 बार दुनिया तबाह होकर अब वापस ऊपर उठी है, लेकिन इंसानों की ये खौफनाक राजनीति, रणनीति और पावरफुल बनने की ख्वाहिश हो सकता है दुनिया को एक बार फिर से तबाह कर दे। बहरहाल आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।